देव किशन जी राजपुरोहित री लिखी राजस्थानी कहानी बैकोटी आदिना आपने मैं सुनाई रियो हूँ। और कहानी घनी लंबी है पर हमें लगभग लगभग समापन माते है। तो लाल ला इशारे में आप सुनियो बोला कि भाई सेठ बहुत सारे बेटा ने परणान लाया। तो हमें आगे कहीं भी हो तो कहानी में इन्हें देखा आप शुरू करा। सेठ भौसा बे खासा बुढ़ीज का हा, दांत आदाक पड़ गया हार और बाकी घना कामरा नहीं हा। दलिया सु पेट भराई करण लागा, गोडा पण दुखे और निजरी मोड़ी पड़ गई ही। आप रे घर ही बैठा रहे हमें सेठ भौसा ही खासा बुढ़ीज का। एक सिंधिया वहां ठाकर हरि सिंह जी और चौधरी हापूराम ने बुलाया। गीसा महाराज और सूरजो नहीं आयोड़ा हा। चाय पानी पीवता पीवता सेठ भौसा बोलिया, भाई लोगों मारी मर्जी है कि मारे लारे ओसर मोसर न्यात नहीं होनी चाहिए। सगड़ा एकन समझे बोलिया, कहीं बात करो हो थैंक सा बाहर जाओ थोड़ा ही हो। आ बात की करी सेठो। सेठ बोलिया, जावन में किसा ही गाड़ा थोड़ा ही जूते, सांस निकलता एक पलक ही नहीं लागे। पण थे तो साजा सुरा हो। गीसा महाराज बोलिया, भाई भुगतन मरणो कोई मरणो है कहीं, जावे जी ने साजो सुरो ही जानो जोईजे। चौधरी बोलियो, मरणो कोई हाथ में है कहीं, सांवरारी मर्जी हुई पिया हुसी। ठाकर बोलिया। सूरजो बोलियो, सेठ तो यह बात करी कि जाने जमराज रो बुलावा आएगो। सेठ बोलिया, नी बुलावारी कोई बात नहीं है पण एक दिन तो मरनो ही पड़सी, जी मारे मन में ही बात मैं कह दी। आप जद कदे मने 100 बरस पुगे तो इन बातों ने पार गालोला। आ बात है, आप सुन बेसी मारा कौन है। और सगड़ा मुंह धार ली। अब सेठ तो आ बात कही पाछो जवाब कहीं देवे गांव वाला। सेठ तो जागण जमा में कदे नहीं जावता नहीं दिरावता। अरे आ कहीं जचगी। सेठ बोलिया, बहरूदी रो एक जागण दिरानी मन में है। गीसा महाराज बोलिया, तो दिरावो नहीं थाने पाले कौन है। सेठ बोलिया, कद दिरावा। गीसा महाराज बोलिया, आवती अमाउस ने दिराई दो, इनमें कहीं बुझो ताजो करनो। सगड़ा ही बोलिया, हाँ दिराई दो, खासा वर्षों से थारे मन में जागरनी है, जीवन जुटन कहीं राखसो। सूरजो बोलियो, भैरूजी रे तो तेल बागड़ा चढ़े। हापूराम बोलिया, पण बाकी रे कहीं करोला, कहीं सगड़ा नहीं तेल बागड़े खवाड़सो। सेठ बोलिया, नी दाल बाटी चूरमो कर दिया। गीसा महाराज बोलिया, मारी तो मानता है कि जर्जर करती भूंजवी लापसी करो। हापूराम और ठाकर ही गीसा महाराज वाली राग में राग मिलाई। सगड़ा राय सु आवती अमाउस ने भैरूजी रो जागण और प्रसादी में जर्जर करती लापसी तय करी जी। सेठ आपरा बेटा ने कह सगड़ा भाई गिनायता और सगा परसिंगियों ने इतला करनो कह दीनो। सगड़ा ऊट गांव री हताई में गया और सगड़ा विचारे के सेठ आज मरने और मोसरी बात क्यों करी। कीर की तो बात है, सेठ धर्मी आदमी है, शायद उन्होंने मोहतरी अंगूछ ठा पड़गी लागे कि भाई वहां दी दी के खुदरी मोहतरी आगूछ ठा पड़ जावे। की बात नहीं होती तो बे जागण आलो कुड़को क्यों रोपियो। जरूर की तो बात है। गांव में घर घर में बाका डाक पूगी, सेठों नो जीवना सु मन फाट गो। लोगों ने आप रे घरी पूरी बोलावण पण दे दी। गटा करने बैठा लोग काना फूसी करने लागा। लादू जी बोलिया, कृष्णा कहीं रे सेठों रो भोगनो भोंगियो जी को एड़ी बातों करे। किशन जी बोलिया, नीरे लादू किसी कोई बात को नहीं है, बे शादी सलाह में बातों करे है। पाजे आपनो गांव तो बड़द ब्यावनो गांव है, की कोतक और की तोतक कर ले। लादू जी आपरी तंबाकूरी कोतड़ियो एक टाबर ने दियो और चिलम भरनो केवतो थको कयो, रामुड़ा चिलम कुचर सावड़ भर जाए। रामुड़ो उनारी कोतड़ियों में सु चिलम काटी और उनने सावड़ कुचर कचरो काट और फूंको मारी और कांकरा ने कुचर ने पाछो माय ने गालियो। श्यापी ने 2-3 पानी सु बारे काट चिल में तंबाकू भरण अणिया छाणारो चिलमियो माथे मेल सावड़ फूंक खेचर लादू जी ने जलाई। लादू जी फूंक खेचर बोलिया, तंबाकू रो सागेड़ो कष्ट आएगो। लादू जी बोलिया, तंबाकू खास रो सु मंगाई, मैं खुद ही इनने कूटी और गुड़ रो पात बनाए पचे पाची उगली में कूट मिलाई। किशन जी बोलिया, आजकल तो खाचरो तेरा नाव माते कचरो ही आवे, थारी तंबाकू बनानी तरकीब ही न्यारी है। रामुड़ो एक बड़े फूंक खेचर बोलियो, जदि आ केव चाली के तंबाकू रो साथ सु गोली बड़े। सगड़ा ही हंसिया। जिते एक मास्टर पाबू आएगो, बोलियो, थे क्यों पियो हो, इनने छोड़ दियो। नहीं छोड़ो तो रामुड़ो जैसा जवान ने तो मत सिखाओ। किशन जी बोलिया, चिल्लम पिया कोई नुकसान हुए। मास्टर बोलियो, टीबी री मौनगी हो जावे। अब काले दोनों ही डोगरा बोलिया, माने तो टीबी कोनी हुई, 80 साल ले लीना मास्टर, माने ज्ञान नहीं देवनो। मास्टर ही बोलियो, वाह
थारे जचे ज्यू करो कह आपरी बाइसिकल माते चढ़न वीर होई गो। डोगरा मास्टर ने हसे हा पण आ दोनों ना फेफड़ा तो सड़ गया हा। डॉक्टर गांधी पहली कह दिनो हा कि तंबाकू छोड़ दियो। जते बोलिया डॉक्टर साहब अबे कितना दिन जीवनो है, छूटे तो कोनी पण कम कर देसो। अबे दोनों आपस में चौनिजर हुआ और हवड़ेक सी बोलिया मास्टर कहवे तो हाची है, क्यों रे कृष्णा? हाँ लादू, चिलम जार पाचा बातों में लागा और गांव में खेती पाती रो काम नहीं हुए, जना आपरी टाइम टपावन सारू थारी मारी करे और कहीं करे। लालजी मालजी भोरजी बड़ा आएगा और गांव में नुई बात सेठ भौसारी चाले ही। लालजी बोलिया मने तो लागे कि सेठों नो भोगनो भोंगियो काला वेगा लागे। मालजी बोलिया व्यापारी इसी बातों करे जन आ समझ लेनो जोईजे के देवालो निकल गो। भोरजी बोलिया सुनी कोनी इसी बात तो। अब काले किशन जी बोलिया वाणिया कदी आपरी जांग उगाड़न थोड़ी बतावे। अच्छा बे सेठ भौसारे परपूट अलग अलग बातों चाले कि भाई सेठ एडी बात करी तो गांव वाला हो सके कदी हो सके देवाड़ो आउट वेगो वेला जिन हिसाब में एडी गली गली बातों करे तो जीता मुंडा बीती बातों गांव में। लादू जी बोलिया इन्हें ना भाई रे मोटो घाटो लागो बाजार में हड़बड़ वीर रातों रात बात ने सेठ भौसा इसी संभाली के सगला चाय में चुप रहेगा। आ वाणिया री जात में चुतरा ही व्या करे पण आज वाली सेठों की बात समझ में कोनी आई। ये बातों चाले हीर हनी पाएगो जिको सेठों ने कनी बैठो हो बोलियो सेठ साची की है कि मरियो बचे फालतू ओसर मोसर नहीं करना जोईजे। और दूध को में कौन पड़ियो है, एक कोनी घराला रोवे बीजे कोनी लोग पहुंचो पकान खाए जावे परा। लालजी बोलिया थने मारी रीति रिवाज और कौन ठा, थारे तो मरे जने पहली स्नान संपाड़ा करे आचा गाबा पेरे लाड कोड करे, मारे यहाँ थोड़े ही हुए। हनी बोलियो मरे जी को तो रो कुको मारे ही हुए पण जीव जमानो पड़े। पच थेर में कोई न्यारा थोड़ा ही हो, 100-200 साल पहला तो मैं ही हिंदू ही जा। लादू जी बोलिया हाँ भाई हनीफ साची कहवे, अबे कटे ओसर मोसर रिया है शहरों में तो व्यापारी बाप मरियो पचे तीजे दिन उठावणो कर दे धंधा माते जावे परा। लालजी बोलिया अबे तो काटो ही कुलजुग आएगो, आपने तो बास गुवाड़ी में तो कुत्तो मरे जनी 3 दिन रोटी गले कौन डले। किशन जी बोलिया आप आपरे स्वार्थरी रीतो हैं छोड़ो, आप बातारो कटे कोई मापो ही है ही कोनी। हनी बोलियो सेठा तो रस्ते चलती बात करी हीर, सेठ नी तो मोंदा है नी काला है, एकदम घोड़ारी जात है, किड़ने की फिक्र करनी जरूरत ही कोनी, पचे आया है तो उन्होंने तो जावणो ही पड़सी। सगड़ा एकन समझे बोलिया बात तो हनीपरी सोड़े आना पाव रती साची है, पचे सगड़ा ऊट ऊट टड़ेक टड़ेक आप आपरे घर कानी वीर होईगा। सिंधियारा सेठ सुरजा नाई ने बोलिया अरे खवास ओ कहीं गोत कर दियो गांव में, सगड़ा गांव री लुगाई आखो दिन मारो सुख बुझण ने आई लेण लागी, मैं तो साजो ताजो हूं ओ कौन करियो गोतक। सुरजो नाई बोलियो सेठो की गोत कोनी, घीसा महाराज मिंद्र में लुगाई ने कोई बात सुनावता हा जने कई दिनों के सेठ कहवे हा के जीवन मरण की भरोसो कोनी, पचे तो थे जानो ही जो कि सगड़ा गांव में हड़बड़ हुई की। सेठो ने हसणो आएगो बोलिया वाह भाई की गोनी गांव नी बुढ़ी बड़ी एरिया और बयान सवासणी सु मिलनो ही हुओ, सांवरो जी को करे जो को भलो ही करे। दिन जाओ तो कितनी वेला लागे अमाउस आएगी, गावना बजावणी आएगा, बयान सवासणी पावना पई सगा गिनाई हेत मेला आएगा और मिंदर में फूस बोवारी कराए दीर जाजमारी बिचाई हुई। एक जागणियो आयर बोलियो सेठा माइक सेठ को नहीं आयो, कटर शू किन शू मंगायोड़ो है। सेठ बोलिया नी भाई अपो माइक सेठ मंगायो ही को नहीं। वो बोलियो तो मैं मंगाई लू। सेठा बोलिया नहीं मंगावणो। वो बोलियो क्यों। सेठ बोलिया माइक सेठ शू गांव री गाया भैंसिया जीव जीना और भिड़ गए, पढ़ने वाला टाबरिया पढ़ नहीं सके, नींद लेवनिया नींद उड़े और साजा मांदन नहीं घनी अब कई भोगनी पड़े। वो बोलियो माइक बिना तो भजनारो और गावण बजावणो तो लवो ही कोनी आवे, पचे थारी मर्जी। सेठ बोलिया मन मन में चितानो बाबा तो भैरूजी तो सुने है और थे जोर जोर शू गावो सो, अपना भजन भैरूजी ने सुनावना है कि जज माते बैठावण दिया ने सुनावना है। मैं कई दिनों माइक नहीं लावणो, मने अपन पाकण दिखाओ और भोपा डबरी नहीं करनी। सिंजरो जिमन चाले होर ओम जी वेला सरी रसोई बनाई दी ही, सगलो गांव जी में होर जागणिया भैरूजी रे थान माते जागण जमावे और जागणिया सारू पतरना बिछाई दिनार, एक थाल में आका गाल दिनार, मोटो माटी रो दियो तेल शू भर मोटी बाट गाल ने भैरूजी रे धके रख दीनो। एक मोटा दुफेड़ा में खीरा माते नारियली चिटका रखी धूप ले लीनो भैरूजी।
खेड़ी खेतरपाली आरती बोली जी जागणिया पेटी ढोलक चिंजा मंजीरा लेन बैठ गा। एक थाल में गुड़ और काली मिर्चा एका कानी राख देनी। गावणिया बजावणों में रूप चंदन देबू जी घिसू जी राजू जी बड़े घना जना बैठा। अरे घिसू जी हेलो पहाड़ियो जीते 5 भजन हुए कोई बीड़ी मत पीजो। सगड़ा आप आपरा बंडल पेटी खुंजा में गाल लीना। कई आधी बीड़ी पियोड़ी बुझाई दी और भजन शुरू हुए यार। शेठ भौसार उनारी निजू आदमी उनारे पागती बैठ गा। जिनमें ठाकर हरि सिंह जी चौधरी हापूराम ने घिसा महाराज सूरजो नाई कने बैठियो हनीफ एका काणी उनारा भाई गिनाइत बैठ गा। शेठा भाईयाना टाबर पानी पावे आर भजनी भजन गावे हा। तो देव किशन जी राजपुरोहित लिखोड़ी राजस्थानी कहानी बैंकुटी। तो आशा रहूंगा कि कहानी रो ओ पार्ट आपने घणो आछो लागो हुई। कहानी अजे जारी है। धन्यवाद। राम राम।